नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगस्त और सितंबर महीने में कुंभ राशि के जीवन में यह घटनाएं होकर रहेगी। रोकना आप पर पड़ेगा भारी। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि व्यक्ति के जीवन में कभी भी कोई परेशानी अचानक से नहीं आती है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में परेशानियां उत्पन्न होती है तो उससे पहले कुछ ना कुछ संकेत अवश्य मिलते हैं। भगवान आपके जीवन के सुख और दुख के लक्षणों को पहले ही आभास करा देते हैं। वैसे देखा जाए तो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी घटनाएं घटित होती रहती है जो हमारे भविष्य में होने वाली घटनाओं की ओर इशारा करती है। आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगस्त और सितंबर महीने में कुंभ राशि के जीवन में यह घटनाएं होकर ही रहेगी। इनको रोकना पड़ेगा आप पर भारी। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का सामान्य राशिफल किस तरह रहने वाला है। कुंभ राशि के जातकों को अगस्त और सितंबर महीने के दौरान अपनी वाक्पटुता के कारण अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और डूबते हुए जहाज को जैसे तिनके का सहारा होता है, ऐसे ही बिल्कुल कठिन चुनौतियों से भी आप स्वयं को और अपने आसपास के लोगों को बाहर निकाल पाने में सक्षम रहेंगे। इस दौरान आपके अंदर हास्य विनोद की भावना काफी अधिकता से पाई जाएगी और उसकी वजह से ही आपके आसपास के लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपकी पॉजिटिविटी को पसंद करेंगे। आप हाजिर जवाब बनेंगे और कई मामलों में आपकी चालाकी देखते ही बनेगी। इसका आपको काफी हद तक लाभ भी मिलेगा। कार्य क्षेत्र में परिणाम अनुकूल भी रहेंगे। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कार्य क्षेत्र में कौन सी घटना होकर ही रहने वाली है। अब बात करते हैं आपके करियर की। यह मानकर चलिए कि मंगल पूरी ताकत से आपको कार्य क्षेत्र में सिरोमोर बनाएगा और इससे आपके कार्य क्षेत्र में आपके अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। हालांकि शनि की दृष्टि आप पर होने से कुछ ऐसी चीजें अवश्य होगी जो आपके मन को दुखी करेगी। जैसे कि आप जिस पद की उम्मीद कर रहे होंगे संभवतः आपको वह पद ना मिले। हालांकि आपकी पदोन्नति हो सकती है। इसके अलावा आपका मनचाहा काम इस दौरान आपको ना मिले, ऐसी संभावना भी है। लेकिन आप हिम्मत ना हारे, काम आपका बेहतर चलेगा और आपके काम की प्रशंसा भी होगी। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी आपके पक्ष में रहेंगे। विशेषकर महीने का उत्तरार्ध काफी महत्वपूर्ण रहेगा और आप सभी चुनौतियों को चुटकी बजाते हल कर लेंगे, जिससे आपकी सभी लोग प्रशंसा भी करेंगे। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन में कौन सी घटना घटने वाली है। यदि आपके प्रेम जीवन की बात की जाए तो आप पर मंगल की दृष्टि बनी रहेगी, जिसकी वजह से रिश्तों में जल्दबाजी या किसी बात को लेकर जिद की स्थिति बनेगी जो आपके रिश्ते के लिए अच्छी नहीं होगी। ऐसे में प्यार की कोमल भावनाओं को समझते हुए अपने प्रियतम को तरहीज दे। शुक्रदेव की कृपा होने से आपके मन में प्यार का संचार होगा और आपका प्रियतम भी आपको बदले में भरपूर प्यार देगा, जिससे आपका प्रेम जीवन काफी बेहतर तरीके से चलेगा। इस दौरान साथ में घूमने फिरने के योग बनेंगे। साथ ही अच्छा भोजन करने अथवा कुछ गिफ्ट भी एक दूसरे को दे सकते हैं। कुल मिलाकर आपकी लव लाइफ बेहतर तरीके से चलेगी। बस किसी बात को लेकर जिद ना करें। यदि आप शादीशुदा है तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि मुंह से निकली हुई बातें कई बार झगड़े का कारण बन सकती है। ऐसे में सोच समझकर बातचीत करें। अगर इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन बेहतर बनेगा, क्योंकि आपका जीवन साथी आपके प्रति प्रेम भाव भी रखेगा। आपके रिश्ते में आकर्षण और अंतरंग संबंध भी बेहतर बनेंगे। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं आर्थिक जीवन में कौन सी घटना घटने वाली है। आर्थिक मामलों पर नजर डाली जाए तो आर्थिक तौर पर आपको कुछ चुनौतियों का अवश्य ही सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि देव आपके आर्थिक पक्ष को थोड़ा कमजोर दिखा रहे हैं। हालांकि शुक्रदेव की स्थिति आपकी राशि में होने से आपको विभिन्न प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी और आर्थिक तौर पर आपको कुछ लाभ भी होंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनेगी। इसके अतिरिक्त आपके लिए आमदनी का जरिया बनेगा और आप अपनी वाणी तथा कम्युनिकेशन स्किल के बल पर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में सफल होंगे। व्यापारियों को भी अच्छा खासा लाभ मिल सकता है और उनकी योजनाएं
उनके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकती है। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं स्वास्थ्य जीवन में कौन सी घटना घटने वाली है। यदि आपके स्वास्थ्य की बात करें तो महीने के दौरान स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य का गोचर होने से आपके आत्मबल में वृद्धि होगी और आप सभी प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का डटकर सामना करेंगे और चुनौतियों से लड़ेंगे, जिससे आपके स्वास्थ्य में तेजी आएगी और समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। हालांकि शनि देव किसी गंभीर रोग को उत्पन्न कर सकते हैं, इसीलिए किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्या के प्रति उदासीन ना हो। विशेष रूप से उदर रोग तथा किसी भी प्रकार के ऐसे रोग जो गुप्त प्रवृत्ति के हो आपको इस दौरान परेशान कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जान लेते हैं पारिवारिक जीवन में कौन सी घटना घटने वाली है। यदि आपके पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो मंगल की दृष्टि परिवार में माहौल को थोड़ा गर्म ही रखेगी और वही सूर्य देव भी अधिक अनुकूल परिणाम नहीं देंगे और कुटुंब में थोड़ी तनातनी चल सकती है। हालांकि जैसे ही सूर्य का गोचर महीने के उत्तरार्ध में होगा तब परिवार और कुटुंब के लोग एक दूसरे के प्रति काफी आदर का भाव रखेंगे और प्रेम पूर्वक बातें करेंगे, जिससे माहौल हल्का होगा और पारिवारिक जीवन में सुख आएगा। छोटे भाई बहनों से आपके संबंध काफी महत्वपूर्ण और घनिष्ठ बनेंगे, जिसका आपको आगे जाकर भी लाभ होगा। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कुछ आसान उपायों के बारे में। कई समस्याओं का समाधान कर सकते हैं मोर पंख। आइए जान लेते हैं मोर पंख के कुछ उपायों के बारे में। सबसे पहला उपाय, मोर पंख से आप ग्रहों के अशुभ प्रभाव को भी कम कर सकते हैं। अगर आप ग्रह बाधा से पीड़ित है तो मोर पंख हाथ में लेकर 21 बार ग्रह शांति का मंत्र बोलकर पानी का छींटे लगाए और इसे किसी ऐसे उचित स्थान पर स्थापित करें जहां से यह दिखाई देता रहे। दूसरा उपाय, घर के मुख्य द्वार पर मोर पंख लगाना बहुत ही शुभ रहता है। दरवाजे पर मोर पंख लगाने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती है। तीसरा उपाय, किसी मंदिर में जाकर मोर पंख को राधा कृष्ण के मुकुट में लगा दीजिए और 40 दिन बाद इसे वापस ले आए। अब इस मोर पंख को तिजोरी या पैसों को रखने के स्थान पर रख दे। इससे आपकी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएगी और घर में बरकत आएगी। चौथा उपाय, जब बच्चों को नजर लग जाती है तो वे जोर जोर से रोने लगते हैं। बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए छोटे शिशुओं को मोर पंख चांदी के ताबीज में पहनाए। पांचवा उपाय, अगर आपका बच्चा बहुत रोता है, जिद्दी स्वभाव का हो गया है तो मोर पंख के पंखे से हवा करे। ऐसा करने से बच्चा धीरे धीरे करके जिद करना कम कर देगा। छठा और आखिरी उपाय, हनुमान जी के मस्तक का सिंदूर लेकर मंगलवार और शनिवार के दिन उनका नाम लेकर मोर पंख पर लगाए और सुबह उठकर बिना किसी के टोके इस मोर पंख को बहते हुए जल में बहा दे। इससे शत्रु बाधा से मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों इस तरह आप जान चुके होंगे कि मोर पंख के कुछ आसान से उपायों के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।